जनपद शिक्षा केंद्र त्योथर में आउटसोर्स से एमआईएस के पद पर नियुक्त हेतु जिला परियोजना समन्वयक डीपीसी देवकरण मिश्र ने ग्राम सोहावल तहसील जबा निवासी चंद्रलोक मिश्रा से 50,000 रुपए बतौर रिश्वत अपने घर में लिया। रिश्वत लेने के बाद जब काफी दिनों तक पीड़ित की नियुक्ति नहीं हुई तो उसने अपने पैसे वापस मांगे तो डीपीसी ने कहा कि अभी आचार संहिता लग गई है, आचार संहिता समाप्त होते ही आपकी नियुक्ति हो जाएगी, जो कि आज दिनांक तक नहीं हो पाई। पीड़ित ने जब अपने पैसे की मांग की तो उल्टा उसे गाली गलौज और धमकी मिलने लगी। पीड़ित ने जब समझा कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई और नियुक्ति भी नहीं मिली, पैसे भी चले गए, तो उसने मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के समक्ष गुहार लगाई और न्याय की मांग की। मामले पर त्वरित कार्यवाही करते हुए मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने संबंधित से शिकायती आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र में आईडीओ सहित जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल को सौंपा है। अब देखना है कि इस मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है या पूर्व की भांति डीपीसी को अभयदान दे दिया जाता है। जैसे पेज ले लीजिए पलटा। आपने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में शिकायत की है कि नौकरी के नाम पे आपसे पैसे लिए गए अधिकारी के द्वारा और उसकी ऑडियो भी आपके पास है, तो मामला क्या है? ये मामला ऐसा है सर कि यहाँ के जो डीपीसी हैं माननीय देवकरण मिश्रा जी, उनका हमारा परिचय 10 साल पहले था पूर्व में। और मैं एक छोटी सी विद्यालय चलाता हूँ प्राइवेट, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैंने उनको अपने विद्यालय में चीफ गेस्ट बनवाया। जब चीफ गेस्ट बनवाया तो हमारे कार्य से प्रभावित होकर के मुझे अपने घर बुलाए और घर बुलाने के बाद मुझे कहते हैं कि आप आउटसोर्स के एजेंसी के माध्यम से एमआईएस पद में आप नौकरी कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, नौकरी की ललाट रहती है। मैंने कहा ठीक सर। फिर उन्होंने 1 लाख रुपए की चर्चा की। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करते करते 50,000 हमारा उनका सौदा तय। जब 50,000 हमारा उनका सौदा तय हो गया, उन्होंने बोले कुछ दे दीजिए, तो मैंने उनको 15,000 करके 2 बार में पैसा दिया और 30,000 रुपये शेष रह गया था। तो हमारी उनकी बात ये हुई थी कि जब अगस्त वो जिस दिन आपको आदेश मिलेगा उस दिन आपको मैं पैसा दूँ। बोले ठीक है। फिर अगस्त से सर आज तक मुझे एकदम कंटिन्यू घुमाते रहे। मैं और हमारी पत्नी दोनों लोग उनके घर भी गए, बिल्कुल उनसे निवेदन किए, उसका कोई वो नहीं। और 3,000 रुपये पंकज कुमार द्विवेदी के नाम से मेरे अकाउंट में डलवाए गए। अब ये जो आपका लेन देन हुआ है, इसके बारे में चर्चा क्या मौखिक होती थी या फिर मोबाइल फ़ोन के माध्यम से? मौखिक होती थी सर। कुछ बातें हमारी उनकी केवल ये होती थी कि सर हो जाएगा हमारा कि नहीं होगा। तो कई बार उन्होंने बताया कि आचार संहिता लग गया, आचार संहिता के दौरान जैसे आचार संहिता खुलता है वैसे आपका हो जाएगा। और आचार संहिता जब खुल गया तो मैंने उनके घर में संपर्क किया। फिर उन्होंने बोले कि मैंने पैसे किसी साहब को दे दिया हूँ, वो जिस दिन आ जाएगा तो आपको पैसा चाहे रिटर्न कर दूंगा, फिर वो मैंने यह कि आपका काम हो जाएगा। फिर बोले कि मैं नोट शीट भी बढ़ा दिया हूँ और नोट शीट मुझे दिखाए भी, उसमें माननीय सीओ साहब ने चर्चा ली। उससे बताया आपने जो बातचीत की कुछ ऑडियो भी आप उपलब्ध करा रहे हैं, तो इस समय क्या आपसे लेन देन की बात हुई उनसे कुछ ऐसा? इस आईडियो से हमारी उनकी पैसा रिटर्न करने की चर्चा हो रही है। मतलब नौकरी नहीं मिली तो आप पैसा? हाँ, मेरा पैसा वापस कर दीजिए। और सर मुझे इतना तक कह चुके कि अब हमारी आपकी लड़ाई आर पार हो जाएगी और काफ़ी विवाद होगा हमारे आपके बीच में। और उनको जो आउटसोर्स एजेंसी है उससे भी मुझे कई बार उन्होंने गुमराह किया कि आप जा करके आउटसोर्स एजेंसी से सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं उनसे मिल लीजिए। मैंने उनको बोल दिया हूँ, वो आज आपका दे देंगे। और हमारा साला यहाँ रहता है, मुझे पैसे देने के लिए साले से बोले कि मेरे अकाउंट में कैश नहीं है और भेज दीजिए किसी को। तो मैंने अपने साले को भेजा कि जा करके पैसा ले लीजिए। फिर वो फ़ोन किया तो एक बार फ़ोन उठाए, फिर दोबारा जब टाइम दिए थे पैसा वापस करने के लिए तब उन्होंने फ़ोन ही रिसीव करना बंद कर दिया। आपने जिस अधिकारी का नाम लिया है वो कहाँ पदस्थ है अभी और कैसे? कलेक्ट्रेट में डीपीसी कार्यालय। कलेक्ट्रेट डीपीसी कार्यालय में। तो कलेक्टर मैम से आपने शिकायत की तो क्या अभी मैंने आवेदन दे करके पावती ले लिया हूँ। अभी कलेक्टर मैडम के पास पहुँची है, शिकायत नहीं पहुँची, अभी जानकारी दी। क्या नाम है आपका? चंद्रलोक मिश्रा। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम सोहावल, थाना पनवा, जिला रीवा। नौकरी कहाँ दे रहे थे आपको? ये त्योथर विधानसभा और ब्लॉक एमआईएस पद के लिए त्योथर।